जय श्री राम प्यारे भक्तों। अब हम आगे की श्री राम की कथा जानेंगे। श्री राम जन्म पार्ट 2। आपने पार्ट 1 देख लिया होगा, वीडियो में अपलोड है। अब आगे की कथा शुरू करते हैं। आनंद और उत्साह का वर्णन कैसे किया जाए। लोगों ने गुलाल और पुष्पों का इतना वर्षण किया कि मानो रात्रि हो गई है। गोस्वामी तुलसीदास जी सूर्य के होते हुए रात्रि के प्रसंग में बड़ी सावधानी से सूर्य की महिमा को बचा लेते हैं। जब 1 महीने तक सूर्य ठहर गए और भगवान का जन्म सूर्यवंश में ही हुआ, तो यह कैसे कहें कि दिन में अंधेरा हो गया। यही तुलसीदास का भाव पक्ष है, जो राम कथा और उनमें हमेशा वर्तमान में ही बनाए रखता है। वह कहते हैं कि गुलाल उड़ाने के कारण मध्य दिवस में ही रात्रि का अनुभव होने लगा, मानो रात्रि स्वयं भगवान से मिलने आई हो। सूर्य काल के भूषण का जन्म हुआ है और रात्रि उनके दर्शन के लिए आई है, तो सूर्य ने रात्रि का सम्मान रखने के लिए थोड़ी देर के लिए अपने प्रकाश को मंद कर दिया। वायु के तीनों गुणों को मिला दिया। हवा का गुण है वह शीतल, मंद और सुगंधित हो गई। भगवान का जब जन्म हुआ तो वायु के तीनों गुणों का अनुभव वहाँ संतों और नगरवासियों ने किया। गोस्वामी जी ने कहा, पृथ्वी और प्रकृति में ऐसे अनुकूल लगने लगे कि यहाँ तो सब कुछ अलौकिक है। ऋतु और प्रकृति में विरोधाभास ना हो, यह संभव ही नहीं होता है। सब कुछ अनुकूल कभी नहीं होता। श्री राम का जन्म ही सुख का वह मूल स्रोत है जो विश्व ब्रह्मांड को एक साथ सुख देता है। यह सब तभी संभव है जब परमात्मा का अवतार जन्म ले रहा हो। अखंडता, आकाश सब ईश्वर का ही स्वरूप है, वहाँ कोई विश्लेषण नहीं है। ब्रह्मा ही व्यापक है जो पूरे संसार में विद्यमान है। गुण अतीत होते हुए भी कोई गुण स्वयं में स्वीकार नहीं होता। प्रेम और भक्ति के वशीभूत होकर ब्रह्मा कौशल्या नंदन होकर पहले माँ के गर्भ में और फिर गोद में आया। उसके बाद सारी दुनिया जिसके खेल का आंगन है, वह दशरथ के आंगन में खेलने लगा। जो मात्र दूसरों को जिताने के लिए खेलने का मन बनाता है, माँ को सुख देने के लिए हंसाता है, अयोध्या में अपने अवतरण की सूचना देने के लिए वही ब्रह्मा रोता भी है, उन्हीं का नाम राम है। भगवान के अवतार हो जाने के बाद सभी उन्हें आशीर्वाद देने लगे। दशरथ जी के चारों ओर पुत्र सदा सदा पृथ्वी पर विराजमान रहे। गोस्वामी जी ने कहा कि ये दशरथ नंदन और कौशल्या नंदन बाद में हैं, पहले इनसे हमारा संबंध है। ये तुलसीदास के स्वामी और तुलसीदास के ईश्वर हैं। यही प्रेम भक्ति की महिमा है। ईश्वर जब तक हमारा नहीं हो जाता तब तक वह महान चक्रवर्ती सम्राट हो सकता है, पर उसकी व्यापक की विशेषता है कि भक्तों के प्रेम और भक्ति के लिए वह अपनी व्यापकता को खंडित कर अपनी भक्ति वत्सलता को मंडित करता है। उसे बड़े या छोटे होने से फर्क नहीं पड़ता। भक्ति का आधार है करुणा, दया और सिर्फ भक्ति। दुख और कलेशों का यही कारण है कि लोग फैलना तो जानते हैं पर समेटना नहीं जानते। ना ही वे खुद को समेटना जानते हैं, ना ही अपने फैलाया हुआ कोई कार्य उसको समेटना जानते हैं। ना ही वह चाहते हैं कि कोई हमसे आगे बढ़े। दूसरों से तुलना हमारे दुखों का प्रमुख कारण है, लेकिन भगवान अपने को पीछे करके भक्तों को आगे कर देते हैं। श्री रामचरितमानस ज्ञान कोश तो है ही, भक्तों के लिए भक्तमाला भी है। जो राम वन में जाकर भीलो, शबरी, केवट व वनवासियों की भावना और वाणी का स्वाद लेकर उन्हें धन्य करते हैं। श्री राम का जन्म महल में हुआ। जो विराट था वह सूक्ष्म हो गया। ना मर्यादा का अतिरेक, ना ही स्वतंत्रता का संतुलन राम का स्वरूप और मर्यादा है। जय श्री राम। मनुष्य के दुखों का मूल कारण है
वह सिर्फ फैलाना जानता है, समेटना नहीं जानता। भगवान उसे समेटना जानते हैं, इसीलिए भगवान की भक्ति करते रहना चाहिए ताकि हमें बुद्धि मिलती रहे समेटने की।